बंधुओं, छठ मैया की जय। 17 नवंबर से नहाय खाए के साथ छठ पूजा शुरू होगी। तो आइए जान लेते हैं इस पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज यानी 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू से हो रहा है। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी सारी बातें। नहाय खाए से छठ महापर्व प्रारंभ है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। इस पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हो जाता है, जिसका समापन सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। खरना 2023 की तारीख है। खरना यानी लोहंडा छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा 2023 पर संध्या अर्घ्य का समय। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। तीसरे दिन व्रती और उनके परिवार के लोग घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय। चौथा दिन छठ पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस महाव्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठी पूजा का महत्व जान लिया जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव और छठी माता के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों एक कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ्य देती हैं और फिर व्रत का पारण करती हैं। बंधुओं, छठ पूजा में भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। छठ पर्व के दिनों में भूलकर भी मांसाहारी चीज़ों का सेवन ना करें। साथ ही छठ पूजा के दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन ना करें। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूल कर भी इसे झूठा ना करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग ना करें। साथ ही प्रसाद शुद्ध घी में ही बनाया जाना चाहिए। बंधुओं, लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। दिवाली के समाप्त होते ही अब लोगों ने छठ की तैयारी शुरू कर दी है। आज छठ का दूसरा दिन है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। 19 नवंबर को सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा और अंत में 20 नवंबर की सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह पर्व समाप्त हो जाएगा। यह पर्व में सूर्य और छठी मैया की उपासना का विशेष महत्व है। नहाय खाए के दौरान व्रती अपने छठ व्रत की सफलता की कामना करते हैं और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में तीसरे दिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन इस व्रत में व्रती कमर तक पानी में क्यों खड़े होते हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। इसलिए पानी में खड़े होकर दिया जाता है अर्घ्य। छठ पूजा पर कमर तक पानी में खड़े होकर ही अर्घ्य दिया जाता है। इसके पीछे के कई कारण बताए जाते हैं। आइए जानते हैं इन कारणों को। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के दौरान श्री हरि जल में ही निवास करते हैं और सूर्य ग्रहों के देवता माने गए हैं। इसके अनुसार नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने से भगवान विष्णु और सूर्य दोनों को ही पूजा एक साथ हो जाती है।
इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण यह भी है कि किसी भी पवित्र नदी में प्रवेश किया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही एक मान्यता यह भी है कि सूर्य को हम जो जल अर्पित करते हैं उसके छींटे पैरों पर न छुएं। इस पर्व में विशेष रूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक छठी माता भगवान सूर्य की मानस बहन है और उनकी पूजा करने से सूर्य देव को प्रसन्न किया जा सकता है। क्या है छठ की पौराणिक मान्यता कथा? आइए जान लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व का प्रारंभ महाभारत काल के समय में माना जाता है। कर्ण का जन्म सूर्य देव के द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती के गर्भ से हुआ था। इसी कारण कर्ण सूर्य पुत्र कहलाते। सूर्य नारायण की कृपा से ही इनको कवच व कुंडल प्राप्त हुए थे। सूर्य देव के तेज और कृपा से ही कर्ण महान योद्धा बने। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे, उनको अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। पुराणों में एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ।